السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 9 ویک 8 کے ڈے 2 میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو مولانا دین محمد کی ریڈنگ کمپلیٹ کرواؤں گی اور کچھ گرامر کا کام لکھواؤں گی۔ آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیں اور سب سے لاسٹ میں دیکھیں لکھا ہوا ہے مارچ سن 1920 کا الوحید اخبار جاری تھی۔ ان میں مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر تھی کم کرن لگو۔ ہن سا گڈ سن 1923 میں رسالوں کے بعد آپ اگلے پیج پہ آئیں 21 پر رسالو توحید پر جاری کئیں، جنहिं में علمی تاریخ ऐं मज़हबी मज़मून शाया थियण लॻा। शुरूआत में हीअ रिसालो घणो वक़्तु हली कैन सघियो। इसका तर्जुमा ये है कि मार्च सन 1920 से अल-वहीद अखबार जारी हुआ। इसमें मौलाना असिस्टेंट एडिटर होकर काम करने लगे। इसके साथ सन 1923 में रिसाला तौहीद भी जारी किया, जिसमें इल्मी, तारीख़ी और मज़हबी मज़मून शामिल होने लगे। इब्तिदाया ये रिसाला ज़्यादा वक्त चल ना सका। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ, सन 1930 में वरी तौहीद रिसालो जारी कयईं, जो संदसि हयाती ताईं आबता सां हलंदो रहियो। साल सन 1936 में जॾहिं सिंध बम्बई खां जुदा थी सूबे जी हैसियत इख्तियार कई, तॾहिं अल-वहीद जे सिंध आज़ाद नंबर शाया करण में मौलाना साहब ख़ासि दिलचस्पी वरिती। साल सन 1939 में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जलावतनी खां वापसि आयो ऐं सिंध में शाह वलीउल्लाह दहलवी जी तालीम जा मर्कज़ खोलाईं। मौलाना वफ़ाई इन्हनि मर्कज़नि जी कामयाबी लाइ सरगर्म कारकुन थी कमु कयो। मौलाना वफ़ाई न रुगो दीन जो आलिम हो, पर खेसि तारीख़, जोग्राफ़ी ऐं लुग़त ते पिणु दस्तरस हुई। सन 1930 में फिर तौहीद जारी किया, जो इनकी ज़िंदगी तक आबोताब से चलता रहा। साल सन 1936 में जब सिंध ने बम्बई से जुदा होकर सूबे की हैसियत इख्तियार की, तब अल-वहीद के सिंध आज़ाद नंबर शाया करने में मौलाना साहब ने ख़ास दिलचस्पी ली। साल सन 1939 में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जलावतनी से वापस आए और सिंध में शाह वलीउल्लाह दहलवी के तालीम के मरकज़ खोले। मौलाना वफ़ाई ने इन मरकज़ों की कामयाबी के लिए सरगर्म कारकुन होकर काम किया। मौलाना वफ़ाई न सिर्फ दीन के आलिम थे, बल्कि आपको तारीख़, जोग्राफ़िया और लुग़त पर भी दस्तरस थी। इसके बाद ये अगला पैराग्राफ पढ़े। अल-वहीद अखबार ऐं माहवार तौहीद रिसाले जो हर पर्चो संदसि क़ौमी ख़िदमत ऐं इल्मी ख़्वादबी हैसियत जो बहितरीन मिसाल आहे। इन अखबार ऐं रिसाले जे ज़रिए मौलाना साहब सिंध जी दीनी, इल्मी, समाजी ऐं सियासी फलाह ऐं बहबूद बाबति हर हिकु इल्मी क़दम खां सिंध जे बच्चे खे वाक़िफ़ ऐं सुञाग करण लाइ जेका कोशिश कई, इन्हनि खे ॾिसी संदसि हुबल वतनी ऐं इल्मी बुज़ुर्गी जो धाको दिलि ते ॼमी वञे थो। मौलाना साहब टीहारो किताब पढ़णु लिखिया, जिन खे हिकु ख़ासि दर्जो हासिल आहे। इस्लाम जो हीअ ख़ादिम, आलिम, अदीम ऐं मुजाहिद माह जमादुल आख़िर सन हिजरी 1369 मुताबिक़ अप्रैल सन 1950 में रलत करे वई हक़ीक़ी महबूब सां मिलियो। इसका तर्जुमा ये है कि अल-वहीद अखबार और माहवार तौहीद रिसाले का हर पर्चा आपकी खिदमत और इल्मी ख्वाह अदबी हैसियत की बेहतरीन मिसाल है। इस अखबार और रिसाले के ज़रिए सिंध की दीनी, इल्मी, समाजी और सियासी फलाह और बहबूद के मुतालिक हर एक इल्मी कदम से सिंध के बच्चे को वाकिफ़ और बेदार करने के लिए जो कोशिश की, उसको देखकर आपकी हुब्बुल वतनी और इल्मी बुज़ुर्गी की धाक दिल पर जम जाती है। मौलाना साहब ने 30 किताबें भी लिखी, जिनको एक ख़ास मकाम हासिल है। इस्लाम के इस ख़ादिम, आलिम, अदीब और मुजाहिद ने माह जमादुल आख़िर हिजरी मुताबिक़ 1369 मुताबिक़ अप्रैल सन 1950 में रहलत की, यानी कि इंतकाल हुआ और अपनी हकीकी महबूब से जा मिले। बच्चों, अब आपने अपनी कॉपी में ग्रामर वाला हिस्सा खोलें और
मज़मून की हेडिंग डालें। मज़मून का नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और उसका दूसरा नाम मुंहिंजो पसंदीदा शायर। अब इस तरह लिखेंगे, मुंहिंजो पसंदीदा शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहे, जेको सिंध जो वॾे में वॾो शाइर आहिनि, जो सरताज ऐं सूफ़ी बुज़ुर्ग थी गुज़रियो आहे। यानी मेरा पसंदीदा शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जो कि सिंध के सबसे बड़े में बड़े शायरों के सरताज और सूफ़ी बुज़ुर्ग होकर गुज़रे। आगे लिखें, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैदराबाद ज़िले में हाला हवेली नाले हिकु नंढे ॻोठ में सन हिजरी 1102 में ॼाओ हो। संदसि वालिद साहब जो नालो सैयद हबीब शाह हो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैदराबाद ज़िले में हाला हवेली नाम के एक छोटे गांव में हिजरी 1102 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद हबीब शाह था। शाह साहब नंढपण खां ई वठी ॾाढो सुलझणो हो ऐं गौर फ़िक्र में मशगूल रहंदो हो। शाह साहब बचपन ही से बहुत ज़्यादा सुलझे हुए थे और हर वक्त गौर व फ़िक्र में मशगूल यानी मसरूफ़ रहते थे। शाह साईं सैर ऐं सफ़र जो ॾाढो शौक़ीन हो। पंहिंजी रहण जी जाइ बि सैर ऐं सफ़र जे दौरान पसंदि कयईं। वालिद जी वफ़ात खां पोइ शाह साहब हाला खे छॾे अची भिट में रहियो। हिन करे खेसि भिटाई सॾियो वेंदो आहे। शाह साहब जो सिंधी कलाम तसव्वुफ़ जे रंग में रंगियल आहे ऐं सूफ़ियानी तबियत जे हुअण करे शाह साहब के लाल लतीफ़ बि सॾींदा आहिनि। शाह साहब सैर और सफ़र के बहुत शौकीन थे। वो अपनी रहने की जगह भी सैर सफ़र के दौरान पसंद की। वालिद की वफ़ात के बाद शाह साहब हाला को छोड़कर आकर भिट में रहे। भिट उस जगह को कहते हैं यानी रेत का टीला, उस जगह आकर रहे, इसलिए उनको भिटाई कहा जाता है। शाह साहब का सिंधी कलाम जो है वो सूफियानी रंग में रंगा हुआ है और यही सूफियाना तबीयत के होने की वजह से उनको शाह साहब को लाल लतीफ़ भी पुकारा जाता है या कहा जाता है। शाह साहब ना रुगो एक अज़ीम शायर ऐं सूफ़ी बुज़ुर्ग हो पर एक बेहतरीन मौसीकार भी हो। मौसीकी जो आलो जंहिंखे तंबूरो चइबो आहे, शाह साहब जी इजाद आहे। शाह साहब ना सिर्फ एक अज़ीम शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे बल्कि एक बेहतरीन मौसीकार भी थे। मौसीकी का उन्होंने एक आला ईजाद किया जिसको तंबूरा कहा जाता है। ये शाह साहब की इजाद है। शाह साहब जी शाइरी खे जमा करे किताबी सूरत में आंदो वियो आहे। संदसि कलाम जे मजमूई खे शाह जो रिसालो चवंदा आहिनि, जेको सिंधी ॿोली जो हिकु अज़ीम सरमायो ख़्यालु कयो वेंदो आहे। दुनिया जी केतिरनि ई ॿोलियुनि में शाह साहब जे कलाम जो तर्जुमो थी चुको आहे। शाह साहब जे कलाम में आफ़ाक़ी रंग आहे ऐं हू न रुगो सिंध जो पर सारे आलम जो शाइर है। शाह साहब की शायरी को जमा करके किताबी सूरत में लाया गया है। उनके कलाम के मजमूए को शाह का रिसाला कहा जाता है, जो कि सिंधी ज़बान का एक अज़ीम सरमाया ख्याल किया जाता है। दुनिया की कितनी ज़बानों में शाह साहब के कलाम का तर्जुमा हो चुका है। शाह साहब के कलाम में कुदरती रंग मौजूद है और ये ना सिर्फ सिंध के लिए बल्कि पूरी दुनिया के शायर हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो शेर फ़िक्र ऐं ख़्याल जी गहराई ऐं वसत सां गॾु फ़न ऐं ज़बान जी ख़ूबियुनि सां भरियल आहे। संदसि कलाम रूहानियत ऐं पाकीज़गी जो दरिया आहे, जंहिंमें हुन जे सैर सफ़र जा तजुर्बा ऐं मालूमात समोइल आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो अशार हैं उसमें फ़िक्र और ख़्याल की गहराई और वसत से फ़न और ज़बान की खूबियों से भरे हुए हैं। उनके कलाम में रूहानियत एक पाकीज़गी एक दरिया है, जिसमें उनके सैर सफ़र के तजुर्बे और मालूमात समाई हुई हैं। शाह साईं 14 सफ़र हिजरी 1165 ते वफ़ात कई। इन तारीख़ ते हर साल भिट शाह में मेलो लॻंदो आहे, जंहिंमें ॾे ऐं परॾे माण्हू ॾाढे शौक़ सां ईंदा आहिनि। शाह साहब 14 सफ़र हिजरी 1165 में वफ़ात की और इसी तारीख़ पर हर साल भिट शाह में एक मेला लगता है, जिसमें देश और परदेश के लोग बड़े शौक़ से आते हैं। क्लास 9 वीक 8 के डे 2 में आपका होमवर्क है कि आपको जहाँ तक मैंने रीडिंग करवाई है वो आपने रीडिंग करनी है और शाह अब्दुल लतीफ़ का मज़मून लिखवाया है, उसको याद करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।